हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लंगड़ा भिन्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। जिन्होंने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो जाकर के पीछे पार्ट 1 का वीडियो देख लें, ठीक है, ताकि उसको बेहतर समझ में आए। मैं इस पार्ट में जो है जितने भी सारे आप लोगों को सवाल पार्ट 1 में बताए थे उससे आगे और जो ज़्यादा टाइप के सवाल होते हैं और दूसरे टाइप के जो सवाल हैं मैं उसको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो आइए ध्यान से देखिए कि इसमें कौन कौन से और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लंगड़ा भिन्न के सवाल में। हम लोगों ने कल 6 टाइप का सवाल किया था, आज 7वां टाइप का सवाल है कि अभी तक जितना भी हमने सवाल किया था सभी में यहाँ पर 1/1/1/1 रहता था। तो इस बार जो क्वेश्चन है यहाँ 1 ना रह करके कुछ भी रह सकता है, संख्या 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे हल करेंगे आइए हम लोग सीखते हैं उसको। तो नियम तो सेम है, वही जो बेसिक तरीका जो मैंने आप लोगों को कल सिखाया था वही तरीका है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव करना है। क्या करना है तो आइए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। जैसे यहाँ नीचे में बताए थे कि जो 4/5 रहता है, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 4 5। उसके बाद जो है इधर उसको यहाँ ऊपर में लिख लीजिए। 1 है 1, 5 है तो 5, 2 है तो 2। अब इसमें क्या करना है थोड़ा सा यहीं पे ध्यान है। अगर ये प्लस था तो यहाँ पे हम लोग प्लस करते थे, लेकिन कब करते थे जब यहाँ पे 1 रहता था। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है बल्कि 2 है, 3 है और 4। ये तो खैर ले चुके हैं हम 4 और 5, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, इसका तो बात नहीं होगा। 3 है और 2 है। तो अब यहाँ जो 3 है ना, केवल यहाँ पे ये कीजिए कि यहाँ पे /3 लगा दीजिए, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे /2 कर दीजिए। अब जो नियम है वही करते जाइए। 1 से 5 को गुना करते हैं, 5 एकम 5 और 4 9। 3 से 9 कट जाता है, 3 तिया 9। अब यहाँ पे 9 नहीं बल्कि हम लोग अब 3 लेंगे। अब चलिए फिर से गुना कीजिए, 5 तिया 15 और 5 20, ठीक है। तो अब यहाँ 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। अब यहाँ 10 है तो 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी 20 और 3 23, यहाँ पे हो जाएगा 23। तो आंसर क्या आता था, ये बटे ये, तो कर दीजिए। आंसर हो गया 23/10। उम्मीद है इस टाइप को समझ गए। अब चलते हैं इसके आगे और अगला टाइप क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप से, सेम टाइप जो अभी हमने आपको सिखाया। चलिए एक बार और करते हैं। 7/8 है, 7 8, 1 2 3, याद लिख दीजिए 1 2 3। अब ये तो 7/8, ये 7 और 8 यहाँ पे आ चुका है। 3 और 9 है तो यहाँ पे कर दीजिए /3/9। चलिए गुना कीजिए। 1 से 8 बार में 8 और 7 15, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। तो अब यहाँ 5 और 2 को गुना करेंगे, 2 बच्चे 10 और 8 18, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में। अब 3 दूनी 6 और 5 11। आंसर हो गया 11/2। उम्मीद है अच्छे से समझ गए इस टाइप के सवाल को। अगर यहाँ पे 1 1 1 ना दे करके अगर आपको कुछ संख्या दे दे तो हम लोग इस ढंग से इसको बनाएंगे। तो चलिए अब अगला टाइप पे चलते हैं। इसमें और भी टाइप के सवाल होते हैं। देखिए ये सवाल आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, जो कि आजकल बहुत कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं। ये सवाल दिया हुआ है 1/a + 1/b + 1/c बराबर 9/26 है, तो a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही ट्रेंड में अभी चल रहा है ये। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं ट्रिक से, विदिन फ्यू मिनट्स, एकदम कम से कम समय में इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले 9 और 26 का आप लोग विभाजन विधि से यानी भाग विधि से HCF तो निकाले ही होंगे, तो वही आप HCF निकाल लीजिए। सबसे पहले 9 और 26 का, 9 दूनी 18, बच गया 8, 8 से 9 में भाग,
8 एकम 8, बच गया 1, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार में कट गया। तो यहाँ पर देखिए जो भागफल जो आ रहा है, ये जो मान है, यही मान हमारा है ए का मान, ये है बी का मान और ये है सी का मान। तो उम्मीद है आप अच्छे से बना सकते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी पूछा है तो ए प्लस बी प्लस सी पूछा है। ए का मान 2, बी का मान 1, सी का मान 8। 2 1 3 और 8 11, आंसर हो गया 11। चलिए इस टाइप का और हम लोग सवाल करते हैं, देख लीजिए। एक और सवाल है हमारे पास, तो फटाफट से इसको कर दीजिए। 17 से 60 में भाग दीजिए, HCF निकाल दीजिए। 900, 17 तिया 51, बच गया 9। 9 से 17 में 9 एकम 9, बच गया 8। 8 से 9 में 8 एकम 8, बच गया 1। 1 से 8 में 8 बार में कट गया। ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान, ये हो गया डी का मान। हमसे पूछा ए गुने बी गुने सी गुने डी। ए का मान 3, गुने बी का मान 1, सी का मान 1 और डी का मान 8। 8 तिया 24, ये आंसर हो गया। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी सी डी ना दे करके ए दे दिया है, 2B दे दिया है, 3C दे दिया और डी दे दिया। तो इसमें हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे देखा, ए बी सी डी, ये सबका गुणांक 1 रहता था। तो इस बार जो है ए बी सी डी, ए का मान ए है लेकिन यहाँ बी के जगह में 2B दे दिया है, सी के जगह में 3C दे दिया और डी दे दिया है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए, ट्रिक सेम रहेगा कि हम लोग 30 और 43 का HCF ज्ञात करेंगे। और ये जो शुरू वाला जो मान होगा, ये हो गया आपका ए का मान, और ये जो 2 है ये आपका यहाँ पे 2B है, तो ये 2B का मान हो गया। और ये 3C है तो यहाँ पे ये जो 3 है ये 3C का मान हो गया, और ये जो D है ये D का मान हो गया 4। तो आइए, तो यहाँ 2B बराबर 2 है, तो यहाँ पे हम B बराबर निकाल लेंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो B का मान 1 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ C का भी मान 3/3 यानी 1 हो गया मान। अब B और C का मान निकल गया, तो अब हम लोग A प्लस B प्लस C प्लस D ज्ञात कर सकते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D, A का मान 1, B का भी मान 1, C का भी मान 1 और D का मान 4। तो 4 और 3 7, आंसर हो गया आपका 7। आइए अब चलते चलते एक और सवाल आप लोग को देखे जाते हैं, जो इस साल UPSC CDS 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D प्लस 1/E बराबर 421/972 है, तो A गुने B गुने C गुने D गुने E का मान क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं लंगड़ा भिन्न को। तो ये था हमारा लंगड़ा भिन्न का पार्ट 2, और अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, तो और भी बढ़िया होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।